जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वट सावित्री व्रत है और ये व्रत अपने आप में अति उत्तम होता है, अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है और इसकी जानकारी हमने आपको कल के विशेष अंक में भी दे दी थी। लेकिन बहुत सारे साधक हैं जो दिन के दिन कार्यक्रम देखते हैं, उनके लिए भी हम बता देते हैं। हालांकि आज जो अभी तिथि है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, दिन के 12:12 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी और ये सोमवार का दिन है, इसलिए सोमवती अमावस्या का भी योग इसमें बन जाता है। हालांकि सूर्य उदय व्यापिनी ये तिथि आज की नहीं है, वो कल की मान्य रहेगी, लेकिन वट सावित्री व्रत जो है वो आज का ही मान्य है। सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 मई सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है। अभी चतुर्दशी है, 12:12 के बाद अमावस्या लग जाएगी। नक्षत्र भरणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशाशूल पूर्व दिशा। अब बहुत लोग वट सावित्री व्रत करते हैं, लेकिन वो अमावस्या के रूप में भी उसको मानते हैं। तो दोनों ही बातें हैं आपकी, जिसमें हम देसी भाषा में अपने बहुत सारे तीज त्योहारों को मनाते आए हैं। केवल हमने बस एक तिथि और पंचांग को देख लिया और अपने हम तीज त्योहारों को हम मना लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आज ये है, कल ऐसा रहेगा। तो बेटा, लेकिन कहीं घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे से आज में ही वट सावित्री व्रत को अपने मनाइएगा। और वट वृक्ष के बारे में हमने कल भी आपको बता दिया था, तो आइए थोड़ा सा आज भी हम बताने का प्रयास करें। वट वृक्ष जिस प्रकार से अपने आप में दीर्घायु इनकी होती है, बड़ी उम्र के होते हैं और हजारों हजारों साल तक ये पृथ्वी के ऊपर सीना जमाए खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से हमें बड़ा जीवन चाहिए और जीवन बड़े के साथ साथ श्रेष्ठ चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति ये इस व्रत से महिलाओं को प्राप्त होती है। सत्यवान और सावित्री का किस्सा प्रसंग आप सबने सुना होगा कि सत्यवान के प्राणों को वापस सावित्री यमराज के बाहुपास से ले आई थी। गायत्री का तपोबल उनके साथ रहा है और इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान लेटे हुए हैं। इसी वृक्ष के नीचे लेटा करके वो यमराज के पीछे पीछे चली जाती हैं और अपने तपोबल से, अपनी तप और तितिक्षा के बल पर वो यमराज से पति के प्राणों को वापस ले आती हैं। साथ ही अपने जो उनके सास ससुर थे, उनकी आंखें चली गई थी, उन आंखों की रोशनी का वरदान भी वो प्राप्त करती हैं। अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। साथ ही उनके सास ससुर का जो खोया हुआ साम्राज्य था, उसकी पुनः वापसी का भी वो वरदान यम से प्राप्त करती हैं। तो खैर, साधना में बहुत तप होता है, बहुत बल होता है। तो जहाँ भी वट वृक्ष हों वो पूजनीय होते हैं और ख़ास तौर से जब वट ये सावित्री व्रत आता है तो उसमें और भी महिमा बढ़ जाती है। तो आइए वट वृक्ष के बारे में पुनः थोड़ा सा जरूर जानें। वट देव वृक्ष हैं। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं, अतः उनकी पूजा भी इसी वृक्ष में जरूर की जाए। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि जी को प्रथम दर्शन दिया था। इन्हीं के पत्तों में, यानी कि प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष दीर्घ काल तक अक्षय बने रहते हैं। उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य आदि की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से ही व्रत वट सावित्री के नाम से किया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। तो आप धूप दीप लेकर के जामें। हमने कल के एपिसोड में सारी बातें बता दी थी। आटे का दीप चौमुखा बनावें, कच्चा सूत रखें, फल फूल, थोड़ा मिष्ठान रखें, मीठा शरबत,
वट वृक्ष के मूल में अर्पण करके प्रणाम करें, धूप दीप जला करके उनको प्रणाम करें, कच्चा सूत 11 बार लपेटें और 11 बार के साथ साथ हमने ये बताया था तो गायत्री मंत्र पढ़ते रहें, या हमने एक मंत्र बताया था वो दोबारा आज के इस अंक में भी हम बता देते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भी साधिका आज के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएँ करती है या 111 परिक्रमाएँ करती है, हर परिक्रमा पर कच्चा सूत लपेटते हैं, या केवल पहली 11 परिक्रमाओं पर कच्चा सूत लपेटें, बाकी अन्य परिक्रमाओं को गायत्री मंत्र बोलते हुए, ये जो मंत्र हम अभी आपको बताएंगे वो बोलते हुए करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, नाना भांति की कामनाएं साधिकाओं की सिद्ध होती है। मंत्र आप लोग नोट करें। नमो वै वसुताय, नमो वै वसुताय, नमो वै वसुताय। बस इस मंत्र को आप पढ़ते रहें, या गायत्री मंत्र पढ़ते रहें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप इसको भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, अच्छे से करें। अब हमने इसमें बताया था एक आपको सुहाग पिटारी के बारे में, वो कल का अंक आप हमारा देख लीजिए, उसमें सुहाग पिटारी का हमने सामान बताया। उसमें यही बिंदी, रिबन, आप कोई चांदी का या कोई स्वर्ण का सामान भी दे सकते हैं, साड़ी भी आप उसमें रख सकते हैं, वस्त्र रख सकते हैं, कुछ मिष्ठान रखें, कुछ फल रखें। तो आप ये अपने परिवार की जो आपके परिवार में हैं, सुहागन महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, उनको भी आप ये दे सकती हैं बायने के रूप में, या फिर जैसे आपकी अपनी परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, उस हिसाब से आप इसको करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप गायत्री मंत्र का मानसिक जप जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। सावित्री गायत्री मंत्र का उनके पास तपोबल था, और उसी तपोबल के कारण वो अपने पति के प्राणों को वापस ला सकी। यमराज के संग यमलोक में कोई नहीं जा सका, लेकिन वो अपने तपोबल के कारण, भक्ति बल के कारण वो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास उन्होंने किया। कहने का भाव, मंत्रों में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। तो आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़ें। हो सके संभव हो आप आज के दिन घर में अखंड दीप जलावें, किसी भी प्रकार से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में हो, भगवान इंद्र की कृपा आपके घर में हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आपके घर में हो, जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपके घर में हो। ऐसी कामना के साथ आप चलते फिरते उठते बैठते जो भी आपका इष्ट मंत्र है, नहीं तो फिर गायत्री मंत्र को तो आप लोग जरूर पढ़ें। बुजुर्गों के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जरूर इस व्रत से होती है, यदि बहुत अच्छे से इस व्रत को किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कल के बारे में। अब अमावस्या आज दोपहर यानी कि दिन में ही 12:12 से प्रारंभ हो जाएगी, और कल है दिन मंगलवार का। तो मंगलवार को भौमवार भी कहते हैं। तो ये भौमवार की जो अमावस्या होती है, ये अपने आप में बहुत ही पुनीत और पवित्र होती है, बड़ी बड़ी कामनाओं को सिद्ध करने वाली होती है। तो यदि आप अमावस्या ही केवल आपके घर में की जाती है, तो कल सुबह 8:09 तक आप अमावस्या का जो क्रम होता है वो पूरा कर लें। ब्राह्मण को भोजन देना हो, सूखा राशन देना हो या भोजन कराना हो तो कल कर लिया जाए। इससे पहले 1 लोटे में जल ले लिया जाए, उसमें थोड़ा काला तिल, मीठा मिला करके, कच्चा दूध मिला करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके सभी लोग देने का प्रयास करें। और भौमवारी अमावस्या इसका नाम है, भौमवार मंगलवार। भौमवारी अमावस्या भूमि जमीन जायदाद के क्लेश संकटों को दूर करती है, अनेकों प्रकार के सुख लाभ प्रदान करने वाली मानी गई है। और इसी के साथ साथ कल जहाँ भी कहीं आपको चींटियाँ वृक्षों के नीचे या कहीं भी आपको दिखें, उन्हें मीठा डालना, यानी कि जो शक्कर होती है, गुड़ वाली शक्कर होती है, तो मीठी शक्कर या कसार नुमा जो आटा भूना जाता है, आटे को भून के थोड़ा घी, थोड़ा उसमें शक्कर आदि मिला करके ठंडा करके थोड़ा उसमें घी भी डाल लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रसाद बन जाता है, इसको भी चींटियों को कल के दिन जिमाया जाए। और कल 12 बजे तक इस चींटियों के इस कर्म को जिमा सकते हैं, अति उत्तम फल की प्राप्ति मिलेगी। कल के दिन गाय को, बैल को थोड़ा गुड़ जरूर खिलाएं, गौशाला में सेवा करें। कल के दिन जितना आपसे हो सकता है उतना आप लाल रंग का दान करने का प्रयास करें। तो बाकी कुछ बातें हम कल के एपिसोड में भी आपको बताने वाले हैं। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से, भगवान श्री विष्णु से।
ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बाकी बातें तो हमने कल के एपिसोड में आपको बता ही दी थी, तो जिन्होंने कल का एपिसोड ना देखा हो वो ज़रूर हमारा देख लें, ताकि कुछ बातें वहाँ से भी पता लग जाएंगी। और बाकी यही है जितना हमने आपको बताया। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, जगत जननी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे, ग्रह क्लेश किसी भी प्रकार का मन मुटाव आपके घर में ना हो, सुख शांति समृद्धि सदैव आपके घर में बनी रहे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।